हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से यानी स्टार्टिंग टू एंड तक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप, साझेदारी। बहुत ही स्पेशल और बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। बहुत ही मजा आएगा आप लोग को। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चलिए शुरू करते हैं। आज से हम लोग पार्टनरशिप, साझेदारी, नाम तो सुना ही होगा, बहुत ही बेहतरीन है। आपका जो है रेशियो और मिक्सचर के बाद पार्टनरशिप पढ़ना होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे एज रिलेटेड। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम आपको पार्टनरशिप पढ़ा देते हैं। बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये क्लास होने वाला है। और चलिए शुरू करते हैं। पार्टनरशिप हिंदी में इसको बोलते हैं साझेदारी। और आपको भी पता होना चाहिए कि साझा करने के लिए कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है। मैक्सिमम दो, मिनिमम जितना हो जाए, ठीक है। कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता होनी चाहिए साझा के लिए? दो लोगों की। ये मैराथन है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। और बिल्कुल जो कमजोर छात्र हैं, जिन्होंने कभी भी पार्टनरशिप को नहीं पढ़ा या पढ़ने के बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं प्रश्न बन रहे, तो आप बिल्कुल बेसिक से हमारी ये क्लास देखिए। बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पार्टनरशिप में, ठीक है। तो पार्टनरशिप में कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है, दो तीन चार। एक चीज याद रखिएगा, मान लीजिए कि व्यक्ति ए और बी है, ठीक है। तो ए और बी है, तो अब सवाल है कि सर कौन कितना प्रॉफिट कमाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक निवेश करना होता है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप यानी साझेदारी। और ये पार्टनरशिप तभी होगा जब आप पैसा निवेश करिएगा, पैसा किसी बाजार में, किसी चीज में, किसी व्यापार में लगाइएगा। तो मान लीजिए कि अगर ए ने लगाया 1,000 रुपया और बी ने लगाया 2,000 रुपया, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है? आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर ए ने 1,000 लगाया, यानी ए ज्यादा इनकम, सॉरी, ए ने 1,000 लगाया और बी ने बी ने 2,000 लगाया। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है कि ए से ज्यादा आय, आई मीन लाभ किसको होगा? बी को होगा। सिंपल सी बात है। मान लीजिए कि आप एक छोटा, देखिए बिल्कुल बेसिक से, बहुत ही निचोड़ रहेगा, एकदम 100 नहीं 200% आपको समझ में आएगा पार्टनरशिप हमारे थ्रू। यकीन मानिए, लगेगा कि आज कुछ पढ़े हैं। मान लीजिए कि आप एक छोटा सा व्यापार शुरू कर रहे हैं, तीन भाई बहन हैं, तीनों मिलकर। पहले ने 2,000 दिया, आप मान लो कि बीच में है, सेकंड नंबर पर आपने 3,000 दिया, और जो सबसे बड़े वाले भाई है वो उन्होंने 4,000 दिया। तो सिंपल सी बात है कि छोटे वाले ने 2,000 दिया, आपने 3,000 दिया और बड़े वाले ने 4,000 दिया। तो जब उस व्यापार से, उस दुकान से जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, उसमें सिंपल सी बात है कि जो सबसे बड़ा वाला भाई था, जिसने सबसे ज्यादा पैसा लगाया, उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। यानी सिंपल सी बात है कि लाभ जो है वो निर्भर करता है निवेश के ऊपर, निर्भर करता है लागत के ऊपर कि आप कितना रुपया लगाते हैं। जितना लगाइएगा उतना लाभ होगा, और जिस रेशियो में लगाइएगा उस रेशियो में लाभ होगा, और उसी को हम कहते हैं पार्टनरशिप, साझेदारी। एक वर्ड होता है, एक चीज याद रखिएगा कि कैसे कैसे। जैसे मान लीजिए एक आपका आता है निवेश। निवेश मतलब पैसा लगाना। निवेश को आप हिंदी में एक और वर्ड से यूज कर सकते हैं, लागत। लगाना, किसी व्यापार में पैसा को इन्वेस्ट करना, वो हो गया निवेश करना। निवेश। और एक होता है समय, कि भाई आप कितने समय के लिए पैसा को निवेश कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों को आपस में गुना कर दे, जी हां, निवेश को और समय को, इन दोनों को अगर हम आपस में गुना करते हैं, तो याद रखिएगा एक रेशियो बनता है। और वो किस चीज का रेशियो बनेगा? यानी लाभ। यानी अगर पार्टनरशिप में आपको लाभ निकालना हो, पॉइंट टू बी नोटेड, कॉपी में नोट करिए, पार्टनरशिप में, साझेदारी में अगर आपको प्रॉफिट निकालना है कि भाई कौन कितना लाभ कमा रहा है, तो याद रखिएगा जितना रुपया लगाइएगा और जितने समय के लिए लगाइएगा, अगर इन दोनों को हम आपस में गुना करते हैं तो हमें एक रेशियो फाइंड आउट होगा, और उस रेशियो को हम कहते हैं लाभ का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगर कोई पूछ दे कि बताओ बाबू पार्टनरशिप में लाभ कैसे निकाला जाता है, तो पार्टनरशिप में लाभ निकाला जाता है जितना रुपया लगाइएगा और जितने समय के लिए लगाइएगा, दोनों को आपस में गुना करते हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा पार्टनरशिप का। ये बेसिक में हम आपको बता रहे हैं, और बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार, बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाला है। दूसरे टॉपिक पर अगर हम डिस्कस करें कि अगर अगर समय सबों के लिए या सभी के लिए सामान्य हो, समान हो, मतलब इक्वल हो, जिसको बोलते हैं समान हो, तो समय को इग्नोर कर सकते हैं।
इग्नोर कर देंगे। अब ये कहिए सर ये क्या है, व्हाट इज दिस। मान लीजिए कि दो व्यक्ति, मैंने बोला कि पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो व्यक्ति, मैक्सिमम जितना आप लगा सकते हैं, जितने लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, पांच व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं सभी लोग पार्टनरशिप में इन्वेस्ट कर सकते हैं पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कि सब लोग एक एक साल के लिए पैसा निवेश कर रहे हैं, सब लोग दो दो साल के लिए पैसा निवेश कर रहे हैं, सब लोग तीन तीन साल के लिए पैसा निवेश कर रहे हैं। तो जो समय है, क्योंकि यहां पर जो समय है, इस समय को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। क्यों क्यों समझिए इस चीज को। मान लीजिए ए और बी दो भाई बहन हैं, ठीक है। ए ने 500 रुपया लगाया और बी ने मान लीजिए कि 600 रुपया लगाया। ये लागत है कि ए 500 लगा रहा है, बी 600। मान लीजिए कि ए 6 महीना के लिए लगा रहा है और बी भी 6 महीना के लिए लगा रहा है। तो ये है लागत, इसको हम निवेश भी बोल सकते हैं। ये है समय, और हमें अगर लाभ का रेशियो चाहिए तो हमें पता है कि लाभ निकलता है जो निवेश करेंगे। निवेश और लागत दोनों एक ही चीज है, अलग अलग बोलने का तरीका है। जो निवेश करेंगे या जो लागत करेंगे, और समय, ये 600 रुपया निवेश किया और ये 6 के लिए समय, तो हमें पता है कि 600 से 6 कट गया। यानी जब सामान्य समय हो, दोनों तरफ समय बराबर हो, तो समय से समय जब कट ही जाएगा तो फिर हम उसको लिख कर क्या करेंगे, टाइम वेस्ट करने के लिए। यानी अगर समय नहीं दिया हुआ हो, अगर दिया हुआ भी हो, अगर इक्वल हो, तो हम समय को हटा सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यानी जो रुपया आप निवेश करिएगा उसी को अगर आप एक रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, तो वो जो निवेश है वो आपका प्रॉफिट बनकर निकलेगा। मतलब वो प्रॉफिट यानी लाभ का रेशियो, मैं काफी नजदीक आके बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आना चाहिए। जो निवेश है, जो रुपया हम लगाएंगे, वो एक लाभ का रेशियो। देखिए कैसे, एग्जांपल, ये आपने कॉपी में नोट कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लाभ तभी निकलेगा जब निवेश और समय को गुना करेंगे। अगर समय सभी के लिए सामान्य हो तो समय को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। यहां तक सबको क्लियर है। अब देखिए, यहां तक क्लियर है सबका, बिल्कुल 100%। नहीं तो मैं अगले पेज में लिख लेता हूं। हाँ, मैं अगले पेज में लिख लेता हूं। मैंने क्या बोला कि मान लीजिए इस तरह से कुछ कि तीन व्यक्ति है, एक का नाम है राम। अभी देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। जब तक बेसिक पहली सीढ़ी जब आप नहीं चढ़ना सीखोगे, ठीक है, तो फिर लंबी उड़ान असंभव है। तीन व्यक्ति है, राम, श्याम, मोहन, तीन व्यक्ति है। मान लीजिए तीनों ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया, एक बिजनेस शुरू किया, एक व्यापार शुरू किया। मान लीजिए राम ने लगा दिया 15,000 निवेश में, मोहन ने 20,000 लगाया और सोहन ने 18,000 लगाया। तीनों की समय सीमा जो है वो 12 माह है, या 1 वर्ष में लिख दूं। तीनों जो है वो कितने समय के लिए व्यापार में पैसा लगा रहे, 1 ईयर, 1 वर्ष के लिए लगा रहे। तो अब समझिए इस चीज को, ये है निवेश या लागत, दोनों एक ही चीज है। ये है निवेश। और अगर समय की बात करें तो समझिए इस चीज को, अगर ये 12 माह के लिए लगा रहा है तो ये भी 12 माह के लिए लगा रहा है, ये भी 12 माह के लिए लगा रहा है। तो क्या फायदा, 12 से 12 से 12 कट गया, तो टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा है। तो ऐसे कंडीशन में हम समय को नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अलग अलग अगर समय हो, कोई 12 महीने के लिए, कोई 18 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, तब लिखना अनिवार्य है, क्योंकि लाभ तभी निकलेगा जब निवेश में समय से गुना करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में बीच में एक रेशियो का आप साइन दे सकते हैं। और हमें पता है कि रेशियो का मतलब होता है सबसे छोटा भिन्न, मतलब जितना काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, कट कर सबसे लास्ट में आ जाए तो 3 0 3 0 3 0 कट गया। यानी ऐसे कंडीशन में ये हो गया 15 और ये हो गया 20 और ये हो गया 18। ये क्या था सर जी, ये निवेश था, लेकिन समय समान होने की वजह से, समय बराबर होने की वजह से ये जो निवेश है ये अब लाभ का एक रूप ले लेगा, लाभांश का एक रूप ले लेगा, क्योंकि जितना लगाए हैं उसी आधार पे हमको प्रॉफिट हो रहा है। समय सीमा कुछ नहीं है, समय सीमा सबके लिए बराबर है। यानी समय सीमा जब सबके लिए बराबर हो तो जो आपका निवेश है वही आपका लाभ का रेशियो बनेगा। यानी यही अब जो हो गया, ये 15 20 और 18, ये निवेश भी था और यही समय इक्वल होने की वजह से यही लाभांश भी बनकर आया। और ये पॉइंट आपके माइंड में 100% जाना चाहिए, वरना आगे चल के बहुत परेशानी होगी कि समय अगर सामान्य हो, सामान्य इक्वल, इंग्लिश में इक्वल, सामान्य बिल्कुल,
तो जो निवेश है, जो पूंजी हम लगाएंगे, जो इन्वेस्ट है, वो इन्वेस्ट आपका प्रॉफिट का रेशियो बनकर निकलेगा। और ऐसे कंडीशन में हमने एक वर्ड यूज किया था रेशियो में कि जो दिया रहे, जी हाँ, जो दिया रहे उसका तुलना उसी के साथ और जिसके बारे में हमें पूछे उससे हम गुना करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट कि जो दिया रहे उसका तुलना उसी के साथ और जिसके बारे में पूछा जाए उससे हम गुना करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। कुछ प्रश्न हम छोटे छोटे प्रश्न हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं, बहुत ही मजेदार, और उसके बाद हम आपका एज रिलेटेड वाला टॉपिक शुरू करेंगे। कुछ सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर हम रखने वाले हैं। मान लीजिए कि 3 व्यक्ति है, शॉर्ट में मैं प्रश्न लिखता हूं, 3 व्यक्ति या अभी 2 ही व्यक्ति, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, राम तथा श्याम। राम तथा श्याम देखिए, मैंने ऐसे ही अभी क्वेश्चन अपने मन से लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में। राम तथा श्याम 2000 तथा 3000 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। व्यापार शुरू करते हैं। यदि अंत में, या ऐसे लिख दीजिए, यदि वर्ष के अंत में 1500 का लाभ हो तो श्याम का हिस्सा ज्ञात करिए कि भाई श्याम कितना प्रॉफिट कमा रहा है। श्याम इज इक्वल टू, देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि राम तथा श्याम 2000, अभी तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, अभी क्वेश्चन शॉर्ट में लिखूंगा मैं, ठीक है। आइए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। राम ने कितना लगाया और श्याम ने कितना लगाया। देखिए मैं यहां पर एक चीज और कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। राम ने लगाया 2000, चलो भाई राम ने 2000 लगा दिया। श्याम ने कितना लगाया? 3000। एक बात और याद रखिएगा कि अगर आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में 2000 3000 लिखने में बहुत परेशानी है, गुणा करने में बहुत परेशानी। तो आप इसको डायरेक्टली कह सकते हैं कि राम 2 लगाया, श्याम 3 लगाया, क्योंकि हमें पता है कि बीच में अगर हम रेशियो देंगे तो रेशियो का अर्थ छोटा भिन्न होता है। वैसे भी 3 0 से 3 0 कट जाएगा, तो क्या फायदा 2000 और 3000 लिखकर? 2 और 3 भी लिख सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, क्या फायदा 2000 3000 लिखने से? 2 और 3 भी लिख सकते हैं। ये है निवेश, कि भाई निवेश मतलब पैसा लगाना। अच्छा समय की बात करें, कर रहा है, देखिए यदि वर्ष के अंत में, अच्छा ये वर्ष के अंत में किसके लिए? राम के लिए कि श्याम के लिए? कहिएगा सर दोनों के लिए। जब दोनों के लिए, ओहो, जब दोनों के लिए समय सीमा सामान्य हो तो हम समय को इग्नोर कर देंगे, यानी यही निवेश जो है ये अब क्या बन गया? लाभांश बन जाता है, क्योंकि जितना रुपया आप लगाइएगा उसी हिसाब से आपको लाभ होगा। तो निवेश जो है वो लाभ बन गया, यानी लाभ इसका 2 है, इसका 3 है। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है यदि वर्ष के अंत में 1500 का लाभ है, टोटल लाभ कितना है? 1500। अच्छा ये 1500 किसका लाभ है, ए या बी का? कहेंगे सर टोटल लाभ है 1500। तो यहां पर ए का लाभ कितना है? क्योंकि ये इसको डिनोट करेगा और ये वाला इसको डिनोट करेगा। तो ए का लाभ यानी राम का लाभ 2 है और श्याम का लाभ 3 है। तो राम और श्याम का लाभ रेशियो में कितना हुआ? कहेंगे सर 3 2 5 हो गया। और अच्छा यहां लाभ कितना है? कहेंगे सर यहां 1500। तो लाभ का कंपेरिजन लाभ से, टोटल का कंपेरिजन टोटल से, तो 15 का कंपेरिजन 2 + 3 5 से, और हमें किसका चाहिए? जो दिया था, पॉइंट टू बी नोटेड, उसका तुलना हमने उसी के साथ किया। जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ, और पूछ रहा है कि श्याम का लाभ बता दीजिए। तो आप बताइए कि श्याम का क्या लाभ है? श्याम 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 श्याम, अच्छा श्याम ये है ना श्याम, जो दिया था, क्योंकि टोटल लाभ था, टोटल का तुलना टोटल से, और श्याम का पूछ रहा है, जिसके बारे में पूछे उससे गुना। 300 बार में 3 तिया 900। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न मैं आपके स्क्रीन के ऊपर रखूंगा, बहुत सारे, और हाँ 1 2 नहीं 100% समझ में आएगा, बस आप देखते चलिए। दूसरा सवाल सॉल्व करते चलिए, देखते चलिए, बस अपनी निगाहें हमारे ऊपर गड़ा के रखिए, फिर देखिए क्या मजा है जिंदगी में। और क्या आपने अगर कभी पार्टनरशिप नहीं पढ़ा है ना, फिर आप एक बार मुझसे पढ़ के देखो, पूरी जिंदगी मुझे याद रखोगे, कहोगे कि भाई कुछ पढ़ाया है सर ने, कुछ सिखाया है सर ने, और क्या मजेदार सिखाया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बस बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से। देखो 2 व्यक्ति है, मान लो कि राम और श्याम। अब मैं क्वेश्चन शॉर्ट में लिखूंगा। राम ने लगा दिया 8000, श्याम ने लगा दिया 6000, ठीक है। अब कह रहा है कि राम लगाता है, राम ने 8000 लगाया 12 माह के लिए, और श्याम ने
6,000 लगाया 15 माह के लिए, ठीक है। तो सवाल पूछा गया है, देखो बहुत ही सिंपल सवाल। राम ने 8,000 तथा श्याम ने 6,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया। राम व्यापार में 12 महीने तक रहा, जबकि श्याम 15 महीने तक रह गया, ठीक है। तो कह रहा है अंत में प्रश्न पूछ रहा है राम और श्याम के दोनों, ऐसे कर दीजिए, दोनों के लाभ का अनुपात, दोनों के लाभ का अनुपात पूछ रहा है। यह प्रश्न बहुत ही नाजुक है और बहुत बेहतरीन ढंग से हम कोशिश करेंगे इसको समझाने की। देखिए, नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। कह रहा है कि राम ने लगा दिया 8,000, हम यहां पर राम लिख देते हैं। श्याम ने लगा दिया 6,000, हम यहां श्याम लिख देते हैं। राम ने कितना लगाया 8,000, श्याम ने कितना लगाया 6,000। हमने पहले ही बोला कि जरूरी नहीं है 8,000 6,000 लिखना, 8 और 6 भी लिख सकते, क्योंकि देखो यहां पर 3 जीरो से 3 जीरो कट रहा है। ये निवेश था, ये निवेश था। और समय की बात करें तो राम ने 8,000 लगा दिया 12 महीने के लिए और श्याम ने 6,000 लगा दिया 15 महीने के लिए। समय की बात करें तो हम इसको भी चाहे तो काट सकते हैं आपस में, 3 चक 12, 3 पचे 15। काटने में कंजूसी नहीं, जितना कटे, लेकिन हाँ एक दायरे के अंदर, ऐसे नहीं गलत सलत काट देंगे, ठीक है। तो लाभांश की बात करें तो 8 चक 32, 6 पचे 30, क्योंकि हमें पता है कि निवेश और समय को गुणा करेंगे तो वो लाभांश देगा। 16 दूनी 32, 15 दूनी 30, 16 अनुपात 15। यही तो पूछ रहा है जी, यही तो प्रश्न पूछा गया था कि दोनों के लाभ का अनुपात, यही पूछ रहा है, दोनों के लाभ का अनुपात, यानी 16 अनुपात 15। क्योंकि हमें पता है, वी नो दैट, कि हम अगर निवेश को समय से गुना करते हैं तो हमें एक लाभांश प्राप्त होगा। एक बार बताइएगा, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। बेसिक से चल रहे हैं हम लोग पार्टनरशिप, और बहुत नए अंदाज में, एकदम जोशो जुनून के साथ, जोशो खरोश के साथ, बहुत बेहतरीन ढंग से हम आपको समझा रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए अब 2 के जगह 3 व्यक्ति आ जाता है, ए, बी और सी। ए ने लगा दिया, ए, बी और सी, ए ने लगा दिया 12,000, बी ने लगा दिया 15,000, 15,000 है, और इस सी ने लगा दिया 20,000, ठीक है। ये निवेश है। अगर मान लीजिए कि तीनों का समय भी दिया रहे, कि ए ने लगाया 15 महीने के लिए, बी ने लगाया 10 महीने के लिए, और सी ने लगा दिया 8 महीने के लिए। ये समय है, ये 15 माह, 10 माह और ये 8 माह, ठीक है। यदि अंत में कुल लाभांश अगर आपको दिया हुआ है, कुल लाभांश अगर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कि कुल लाभ हुआ होगा, कुछ भी अपने मन से लिख लेते हैं, 20,000, तो सी का हिस्सा या सी के लाभ का हिस्सा क्या होगा? देखिए, मैंने शॉर्टकट में प्रश्न लिखा है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक पीडीएफ रखा नहीं है इस क्लास में, मैं पीडीएफ अगले क्लास में रखने वाला हूं आपके सामने। सॉल्यूशन की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से, कि भाई ए, बी और सी, हमने बोला था कि बहुत बड़ा ना लिखना है। निवेश की बात करें तो ए ने 12,000 लगाया, क्या जरूरत है हमें 12,000 लिखने का, हम सीधे लिखेंगे कि ए ने 12 लगाया, बी ने 15,000 लगाया तो इसको 15 लिखेंगे, और सी ने 20,000 लगाया तो इसको 20 लिखेंगे। अगर समय की बात करें तो ए 15 माह के लिए, बी 10 माह के लिए और सी 8 माह के लिए। हमें पता है कि अगर ये निवेश है, ये समय है, और इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो हमें एक लाभ का रेशियो मिलेगा। कहिए सर बार बार लाभ क्यों निकाल रहे हैं? बाबू इसलिए लाभ निकाल रहे हैं ना, क्योंकि प्रश्न में ऊपर देखो क्या दे रहा है, लाभ दे रहा है, तो ये एक अलग जात हो गया, तो उस जात को लाने के लिए ये करना पड़ रहा है, क्योंकि एक जात वाले का तुलना एक जात वाले से होता है, और जिसके बारे में पूछे उससे गुना कर देंगे, तो लाभ का तुलना लाभ से होगा ना, तो लाभ निकालिएगा तब तो ऐसे कंडीशन में 15 गुने 12 180 होता है, 15 गुने 10 150 होता है, और 20 गुने 8 160 होता है। और देखो तीनों में एक एक जीरो कॉमन है, हटा दो, यानी ये 18 15 10, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में कुल लाभांश 20,000 है। नाउ लेट्स स्टार्ट, कि भाई कुल लाभांश है 20,000, और कुल लाभांश का तुलना कुल से 18 15 33 33 10 43, और किसका हिस्सा चाहिए? किसका हिस्सा चाहिए? सी का हिस्सा चाहिए। सी का कितना होगा जी?
10 से गुना, यानी 2 लाख, 1 2 3 4 5 बटे, अब मुझे तो ये कैलकुलेटर ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि इतना इतना बढ़िया कैलकुलेशन तो हमारा भी नहीं, कितना बड़ा कर दे। ये कैलकुलेटर कर रहा है 4651 होगा सर, प्लस पॉइंट में और भी कुछ होगा, फिलहाल हम इतना पे रहने देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का तरीका है, इस तरह के तरीके से मतलब निवेश और समय को गुना करने से एक लाभ का रेशियो, लाभ का तुलना लाभ से, टोटल का तुलना टोटल से, जिसके बारे में पूछो उससे गुना कर देंगे। करें आगे, चौथा सवाल देखिए। इस तरह से चौथा प्रश्न हम रखेंगे कि ए 5,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। ठीक है, ए 5,000 लगाकर व्यापार शुरू कर देता है ये जी। ठीक है, ये शुरू करता है। 6 माह बाद, या 6 नहीं, 4 माह बाद बी जो है 6,000 लगाकर व्यापार में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। ठीक है, 6,000 रुपए, देखो पहले ए ने क्या किया कि वो 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया और उसने एक व्यापार शुरू कर दिया। 4 महीने बाद पहुंचा कौन, बी, और वो 6,000 लगाकर उसी व्यापार में उसी के साथ दोस्त बन जाता है, पार्टनर बन जाता है। ठीक है, शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में 10,000 में बी का हिस्सा ज्ञात करिए, या ए का हिस्सा निकाल लो। ए का हिस्सा देखिए बहुत ही सिंपल है, मैं प्रश्न एक बार बोल देता हूं, ऐसा अगर कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ए ने 5,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद बी 6,000 रुपया लगाकर उसी के साथ उसी व्यापार में शामिल हो गया, यानी ए के साथ। 1 वर्ष पूरा हो गया टोटल व्यापार का, ऐसा नहीं कि बी का, पूरे व्यापार का। तो टोटल लाभ हुआ 10,000, और उस लाभ में पूछा गया कि भाई ए को कितना प्रॉफिट हुआ। चलिए देखिए बहुत ही सिंपल है, ए और बी की बात करें, यहां पर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ए ने कितना लगाया, 5,000, मन है तो लिख दीजिए 5,000, नहीं तो 5 भी लिखिएगा तो कौन सा गलत होने वाला है। बी ने लगाया 6,000। अच्छा एक बात बताइए, व्यापार कितने महीने तक चला, वर्ष के अंत में, यानी सिंपल सी बात है कि व्यापार चला 1 वर्ष, यानी 12 महीने, और 1 वर्ष तक कौन रहा होगा, वही रहेगा जो जिसने व्यापार शुरू किया, और लास्ट की जाने वाला तो काम हुआ नहीं इस व्यापार में। तो व्यापार में अंत तक रहा कौन, जिसने व्यापार शुरू किया। और व्यापार किसने शुरू किया, भाई व्यापार ए ने शुरू किया, तो ये निवेश है। और अगर बात करें समय की, तो ये समय है। तो ए ने 12 महीने तक व्यापार में रहा, ए 12 महीने तक व्यापार में रहा। और देखिए बी कब पहुंचा, बी पहुंचा 4 महीने बाद। आप ही बताओ कि 1 साल का कोर्स है, आप 4 महीने बाद पहुंचोगे तो कितना दिन कोर्स कर पाओगे। कहिए सर 4 महीना छूट गया तो 8 महीना कर लेंगे। सिंपल सी बात, पॉइंट टू बी नोटेड, एकदम बेहतरीन ढंग से समझिएगा कि अगर आपका 1 साल का कोर्स है, आप 4 महीने बाद पहुंचो तो कितना दिन। तो बी जो है वो व्यापार में, भले भी बी ने 6,000 लगा दिया, उससे ज्यादा लगा दिया ऐसे, लेकिन 4 महीना तो उसका छूट गया। तो उसने व्यापार कितना दिन किया, 8 महीने तक किया। 000 से 000 काट दीजिए, 4×3=12, 4×2=8, काट सकते हैं। अगर लाभ की बात करें तो 5×3=15, और इधर 6×2=12, इसको भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं तो फिर रहने दीजिए, 3×5=15, 3×4=12। लाभ कितना है जी, लाभ है टोटल 10,000, और टोटल लाभ 5×4=9। किसका हिस्सा चाहिए, ए का हिस्सा चाहिए। ए का हिस्सा हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 50,000/9। कहिए सर पॉइंट में बार बार क्यों आ रहा है, पॉइंट में बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन हम अपने मन से दे रहे हैं, कोई बुक कोई नोट्स का जरूरत नहीं पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा पॉइंट में आ रहा है। कोई बात नहीं है, मैं कर देता हूं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बस सबसे बड़ा मैटर वो करता है। 5,555 रुपया 55 पैसा, 555.55 जो भी है वो तो आप खुद भी कर सकते हो, इतना तो मुझे बताने की जरूरत है। क्या अब समझ में आ रहा है, हाँ या ना।
यस या नो, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अभी मैंने कोई पीडीएफ यूज नहीं किया, पैनल पे कोई पीडीएफ नहीं रखा, मैं खुद बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आप समझ पाओ। ठीक है, अब देखो पांचवा सवाल, पांचवा कह रहा है किसी व्यापार में ए 10,000, बी 12,000 और सी 15,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। ठीक है, ये निवेश है। तीनों की समय की बात करें तो समय कुछ इस तरह से ए ने लिया, ए व्यापार में रहा 6 महीने तक, 6 माह, बी 9 माह और सी 12 माह तक व्यापार में रहा। ठीक है, 12 माह तक व्यापार में रहा। तो प्रश्न पूछा गया है कि अंत में, समय के अंत में तीनों के लाभ का रेशियो, जी हां, वर्ष के अंत में तीनों के लाभ का रेशियो क्या होगा। आइए सॉल्व करते हैं इस तरह के प्रश्नों को। ए बी सी, ए ने कितना लगाया, निवेश कितना किया, ए ने निवेश कर दिया 10,000, बी ने कितना निवेश किया 12, तो 10,000 में सिर्फ 10 लिखो ना, क्यों 10,000 लिखना, फिर तो 0 काट ही दोगे। बी ने निवेश किया 12,000 तो आप 12 लिख दो, सी ने निवेश किया 15,000 तो आप 15 लिख दो। समय की बात करें तो ए ने 6 माह के लिए, बी ने 9 माह के लिए और सी ने 12 माह के लिए लिया, निवेश किया। ठीक है, आप इसको काट भी सकते हो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक 12, कोई दिक्कत नहीं। लाभ का रेशियो ही तो प्रश्न में पूछ रहा है, तो ए 10 दूनी 20, 12 तिया 36 और 15 चक 60, 4 से काट दो, 4 पचे 20, 4 नामा 36 और 15 चक 60, 5:9:15, ये है एबीसी के लाभ का अनुपात। क्योंकि आपके प्रश्न सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि तीनों के लाभ का अनुपात याद करें। एक बार यहां तक बता दीजिए, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। कॉन्सेप्ट अगले क्लास की आप बिल्कुल डिमांड कर सकते हो हमसे कि सर अगला क्लास रहिए, तो बहुत मजेदार रहा। अभी हालांकि इस क्लास में थोड़े टॉपिक्स और कवर करने हैं मुझे। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सभी बच्चे, समझ में आ रहा है से यस या नो, यस या नो, बिल्कुल 100%। वेरी गुड। कुछ क्रिटिकल प्रश्न दूं? मेन क्या है ना, यहाँ लिखाने का रहता तो फिर बहुत बेहतरीन ढंग से। अगला जो क्लास रहेगा वो बहुत मजेदार रहेगा, बहुत शानदार क्लास रहेगा। अगले क्लास में एकदम बहुत लंबे 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 क्वेश्चन, बड़े बहुत निचोड़ हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल इस क्लास को यही पे रहने देते, क्योंकि ये बेसिक था। बेसिक में अगर माइंड में मैं ज्यादा डालना शुरू कर दूं तो फिर आप लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है, टेंशन मत लो। ओके।